नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किरण और आप देख रहे हैं स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे कि कैसे बच्चों को हेल्दी रखें। ये तो आपने भी सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता है और ये सच भी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी अपने जीवन के सभी सुखों का आनंद भी ले पाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि 10 से 12 साल के बच्चों की सेहत की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको यह भी जानना होगा कि अपने बच्चों को क्या खाने में देना है और क्या नहीं देना है। तो साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना होगा कि आपका बच्चा दिन में कितने घंटे फोन का इस्तेमाल कर रहा है। कहीं किसी आदत की वजह से उसकी सेहत पर इसका कोई बुरा असर तो नहीं पड़ रहा ना। तो आज इसी पर हम जो है बातचीत करने वाले हैं और हमारे साथ जो डॉक्टर है वो भी विस्तार पूर्वक इसी पर चर्चा करेंगे कि बच्चों की देखभाल हम कैसे करें, उनके सेहत का ख्याल हम कैसे करें। आप स्क्रीन पर चल रहे जो नंबर्स है उस पर कॉल कर सकते हैं और इसी के साथ डॉक्टर से अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई जिज्ञासा है या किसी तरह की समस्या से आप और आपका बच्चा अगर जूझ रहा है तो वो समस्या का समाधान आप एक फोन कॉल के जरिए जो है पा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान यहाँ पर पाइए। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको बताएगी कि आखिरकार किन तरीकों से आप अपने बच्चे की देखभाल करें। और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे अपने इस खास कार्यक्रम में अपने खास मेहमान का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शांभवी जैमन है, कंसल्टेंट है, साइकेट्रिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वहीं डॉक्टर मेघा कंसल्टेंट है, न्यूरोनेटोलॉजी की है, वो हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ देर के बाद में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर शांभवी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर शांभवी, आपसे हम समझना चाहेंगे क्योंकि आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम अपने सेहत का तो ख्याल रखते हैं लेकिन जब बच्चे होते हैं उनकी सेहत के लिए हम कहीं ज़्यादा कंसर्न होते हैं और उसको लेकर के हम सोचते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या खिलाएं, क्या दें कि बच्चा सेहतमंद हो, हष्ट पुष्ट हो और एक्टिव पूरी तरह से रहे। तो सबसे पहले बदलते मौसम को देखते हुए आप क्या यहाँ सजेस्ट करेंगी कि क्या होना चाहिए बच्चों के लिए, खासतौर से अभिभावक किस मेन पॉइंट पर जो है वो ध्यान दें? बेसिकली देखिए, बदलते मौसम के साथ साथ अभी हमें पोल्यूशन का भी ध्यान रखना है क्योंकि हर जगह काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है और इस समय क्योंकि बच्चों का खेलना इम्पोर्टेंट होता है, बच्चों को वो एनवायरनमेंट जरूरी है जहाँ पे वो अपनी एनर्जी लगा सकें, जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी है वो पूरी कर सके। तो इस बात का हमें ध्यान रखना जरूरी है कि भले ही बच्चे अंदर रहें ताकि पोल्यूशन से उन पे वो प्रभाव ना आए, बट उनका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो जारी रहे किसी ना किसी वे में। जी। दूसरी बात, थोड़ा बहुत सन एक्सपोजर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कीप देम हेल्दी। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है और ये मुझे लग रहा है कि सबसे प्रेफर के तौर पर इस पॉइंट्स को जो है यहाँ पर अपने पेरेंट्स को जो है लेना चाहिए अपने बच्चों के लिए खास तौर से। डॉक्टर, जिस तरह से आप साइकेट्रिस्ट हैं, तो अगर मैं ये बात करूँ कि 10 से 12 साल के बच्चे के जहन में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत कुछ चलता है, कई लोगों से जुड़ते हैं, नए नए लोग होते हैं, नए नए विचार आते हैं उनके जहन में। खास तौर से अगर आजकल के बच्चों को देखें तो वो मोबाइल की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है। अगर छीनिए तो कई ऐसे केसेस हो जाते हैं जो शायद हम सपने में भी नहीं सोच सकते। छत से कूद जाना, रोना धोना, घर से निकल जाना, भाग जाना, कई ऐसी चीजें आती हैं इसको लेकर के, क्योंकि इसका भी सेहत पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा आप स्क्रीन जो है उसको यूज करते हैं और उसकी टाइमिंग ज्यादा होती है, तो कैसे यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं फोन से उन्हें दूर करें? देखिए, सबसे पहली चीज जो होती है जिसका हमें ध्यान रखना है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं। तो अगर हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे पेरेंट्स भी जुडिशियसली यूज कर रहे हैं फोन्स को, पूरे टाइम स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं या यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा भी वैसी ही आदतें सीखेगा। अगर पेरेंट्स भी अपने फोन पे लगे रहेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। शुरू से ये चीज उनके जहन में होनी चाहिए कि फोन एक यूजेज के लिए है, वो पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल नहीं बनना चाहिए। एज जिस पे बच्चों को फोन दिया जा रहा है वो बहुत छोटी होती जा रही है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को कि वो खाना नहीं खा रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं तो फोन पकड़ा दिया ताकि शांत हो जाए। वो सारी चीजों पे काम करना और उन सारी चीजों को ध्यान में रखना कि अगर अभी ये करेंगे तो फिर हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा बाद में आके खुद फोन हमें वापस देगा। जी, यानी आदत हम ही कहीं ना कहीं लगाते हैं और वो भी अपने
अपने ही सहूलियत को लेकर के कि हम शांति से बैठे रहे तो बच्चे को हम फ़ोन दे देते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है। वाकई डॉक्टर आपने बहुत अच्छी और बड़ी बात यहाँ पर कही है, हम इसमें बच्चों को ज़रूर डांटते हैं। डॉक्टर मेघा भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं इसमें बहुत बढ़िया बोला डॉक्टर शंभवी ने, और मैं बिल्कुल ऐड करना चाह रही हूँ जी। कि लेस देन 2 इयर्स में हम जो स्क्रीन टाइम दिखाते हैं, चाहे वो कुछ मिनटों का ही क्यों ना हो, पेरेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि वो चीज बहुत ही मतलब बहुत ही हानिकारक होती है बच्चों के लिए। हानिकारक कैसे? आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन के कनेक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे गड़बड़ हो जाते हैं। तो हम लोगों ने कोविड टाइम से ये देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोविड टाइम में हमारा स्क्रीन टाइम अडल्ट्स का भी और बच्चों का भी बहुत बढ़ गया था। हमने बहुत सारा स्पीच डिले देखा है कि बच्चों की जो स्पीच है वो नॉर्मली आ ही नहीं रही है। दे आर नॉट एबल टू टॉक प्रॉपरली। उनके डायग्नोसिस बन रहे हैं ऑटिज्म वगैरह के और दूसरे सेंसरी न्यूरल डिसऑर्डर्स के। इसलिए क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, जब वो इजाद हुआ था, जब इवॉल्व हुआ था, तब इस टाइम पे ये सब चीजें थी ही नहीं। मैं जब छोटी थी तो ही ये चीजें नहीं थी। एंड आवर ब्रेन्स एंड आवर न्यूरॉन्स हैव नॉट केप्ट पेस विद द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेजन। मैं बोलूंगी कि ये बिल्कुल इन्वेड कर दिया इस चीज ने हमारे सोसाइटी में, हमारे हर रोजमर्रा की जिंदगी में। ये स्पेशली बच्चों में आपको सबसे ज्यादा दिखता है। होता तो अडल्ट्स को भी बहुत फर्क है, बड़े बच्चों को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बट मैं पहले छोटे बच्चों की बात करूंगी कि उसमें तो आपका इतना ही फॉर्मेटिव डिसऑर्डर हो जाता है कि बच्चे एक सेंटेंस बिल्कुल डॉक्टर इकट्ठे मेघा नहीं डाल पा कहते रहे भी हैं। है ना कि क्ले है और क्ले को आप जिस तरीके से गढ़ेंगी वो वैसा ही रूप ले लेगा। और यही हम बच्चों में भी कहते हैं कि आप जैसे उनको धीरे धीरे जो है चीजें सिखाएंगे या दिखाएंगे वो वैसा ही रूप लेंगे और वही चीजें वो सीख करके आगे आने वाले दिनों में करेंगे भी। लेकिन डॉक्टर मेघा, आपने अपने वक्त की भी बात की, मैं अपने वक्त की भी बात करती हूँ। जब मैं छोटी थी तो ये मोबाइल फोन जैसी चीजें जो थी नहीं, लेकिन उस समय में आपके जो परिवार है वो एक साथ रहते थे, यानी कि जॉइंट फैमिली, तो उतनी दिक्कत नहीं। आज के वक्त में न्यूक्लियर फैमिली कैसे इस चीज से कोप अप करे? बहुत बढ़िया बात पूछी आपने, क्योंकि मदर्स भी हमसे आके यही कहती हैं कि हमारे पास घर पे कोई भी नहीं है, कोई बड़े नहीं हैं, हम कैसे बच्चे को हम बिजी रखें। और ये बिल्कुल मतलब देखिए, स्पेशली वर्किंग मदर्स, मैं भी एक वर्किंग मदर हूँ, ये बिल्कुल लाजमी सवाल है। हम ये याद रखेंगे मगर, और ये मैं मदर्स को भी यही बोलती हूँ कि देखिए, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर आपके घर में नहीं रह रहे हैं कोई साथ में, अगर कोई भी नहीं है, और मैं एक उसका वो भी बताऊंगी कि एक और बुरा एक और तरीका देखने का, अगर कोई नहीं भी है तो भी 2 साल से कम बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। स्क्रीन टाइम की जगह पार्क में लेके जाइए, मिट्टी में खिलाइए, छोटे छोटे सिंपल टॉयज। हमारे जमाने में तो बर्तन पकड़ा दिए जाते थे एक छोटी सी चम्मच के साथ। और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये इतनी सिंपल चीजें इतनी ज्यादा लाभदायक हैं बच्चों के लिए। छोटी सी चीजें हैं कि बच्चे इतने क्यूरियस होते हैं कि उनको मौका दिया जाए सारे के सारे दरवाजे और ड्रॉर्स खोलने का। ये वाली चीजें, बच्चे छोटे साइंटिस्ट होते हैं, और हम ये इमेजेस दिखा के, स्पेशली फास्ट मूविंग इमेजेस जो हम टीवी पे देखते हैं, हम ये नॉइजी टॉयज देके, स्पेशली ये जो बिल्कुल मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाले टॉयज हैं, हम एक्चुअली उनकी ब्रेन को कंफ्यूज कर रहे हैं। हम ब्रेन को कोई फायदा नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारी ब्रेन को आदत वही है जो हमारे जो पूर्वज थे, जो बैठ के शांत स्वभाव में और शांत वातावरण में, जो पेड़ पौधे पत्ते मिट्टी, हमारी ब्रेन को इस चीज की आदत है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को अफेक्ट करता है। एक मैं बस और बात बोलूंगी कि इवन बुजुर्गों में मोबाइल और स्क्रीन का एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि मेरे पास कुछ फैमिलीज ऐसी भी आती हैं जिनके घर परिवार बिल्कुल मतलब बखूबी भरे हुए हैं, मगर उसके बावजूद बच्चे बिल्कुल स्क्रीन के एडिक्ट हैं। माँ बोलती है कि मैडम मैं तो रोक दूं, बाकी घर के बड़ों को कैसे रोकूं। तो आपने पहले बोला था डॉक्टर, बहुत बढ़िया बात, कि बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे देखते हैं। बिल्कुल, बच्चे जो देखते हैं वही वो सीखते हैं। और आपने तो बचपन की याद दिला दी, वो बर्तन और चम्मच, डॉक्टर मेघा। और डॉक्टर शांभवी, आपके पास हम आएंगे एक तो इसी बात को कि किस तरह से पेरेंट्स इस चीज को लेकर, क्योंकि आज के वक्त में हम मोबाइल साइड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हमारे एजुकेशन में भी जो कोविड की बात भी यहाँ पर डॉक्टर मेघा ने की है कि देखिए कोविड के वक्त में हम सबसे ज्यादा एडिक्टेड हो गए, चाहे एडल्ट हो, बच्चे हो, कोई भी हो, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी ऑनलाइन शुरू हो गई थी।
आज देखिए अगर पोल्यूशन होता है, स्कूल बंद होता है और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाते हैं, तो इस चीज से दूर रख पाना तो मुश्किल है, लेकिन टाइम को लिमिट कैसे किया जा सकता है? हम कैसे बच्चों को समझाएं कि वो समझे कि देखिए हमें इतनी ही देर जो है मोबाइल को देखना है और इसके बाद जो है हमें अन्य एक्टिविटीज में जो है पार्टिसिपेट करना है। एब्सोल्युटली। तो जैसे डॉक्टर मेघा ने भी कहा कि ये चीज अब हमारे पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बन गया है, हम्म। कि ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे आपने भी कहा कि एडल्ट्स भी इसको दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि काम होता है, चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें फोन पे ही होती हैं आजकल। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है कि समझाना कि एक एज है जब ये फोन आपको मिलेगा, ये इसका पर्पस है कि इतने टाइम के लिए आपको यूजेज करना चाहिए, या ये चीजें आप फोन पे करें। ये जरूर एम्फसाइज करें कि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। इसके अलावा आपका खेलना, इसके अलावा आपका रूटीन, इसके अलावा आपका पढ़ना, ये सारी चीजें भी पार्ट ऑफ रूटीन होनी चाहिए। तो जैसे हम बचपन में क्या करते थे कि टीवी का थोड़ा सा टाइम रखते थे कि तुम 1 घंटा खेलोगे, आधा घंटा पढ़ोगे, फिर आधा घंटा टीवी देख सकते हो, फिर 2 घंटे पढ़ोगे। तो इस तरह से रूटीन बनता था। तो इसी तरह से हमें आजकल भी थोड़ा सा लिमिट करने के लिए शुरू से बताना जरूरी है कि ये लाइफस्टाइल नहीं है कि पूरे टाइम फोन आपके पास रहेगा और पूरे टाइम आप यूज कर सकते हो। जी। ये एक एमिनिटी है जो आप यूज कर सकते हो और फिर दूसरी एक्टिविटीज पे जाइए। ठीक है, यानी कि उनके साथ यहाँ पर बातचीत का एक तरीका अलग होना चाहिए। आप डांट के फटकार करके जो है इस चीज से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन हम यहाँ पर डॉक्टर मेघा जो बात कर रहे हैं 10 से 12 साल के बच्चों के बारे में, क्योंकि देखिए शुरुआती दौर में तो हमसे गलतियां हो गई, कोविड का टाइम आया, हमने स्क्रीन टाइम उनका जो है वो ज्यादा बढ़ा दिया, हमें भी घर से काम करना था, ऐसी कई चीजें थी जिस वजह से जो है बच्चों के हम ख्याल नहीं रख पाए। कई पेरेंट्स होंगे जो इस बात को लेकर के अभी सोचते भी होंगे कि देखिए उस समय हम ख्याल। अब अगर स्थिति को ठीक करना है, चीजों को संभालना है, तो कैसे संभाला जाए? और खास तौर से अगर मैं ये बात करूं कि आप कौन कौन से वैसे टिप्स देना चाहेंगे इस मोबाइल से इतर अलग हट करके कि उनकी सेहत का जो है खास ध्यान रखा जा सके? क्योंकि खाने पीने में भी हम देखते हैं काफी कोताही उनकी तरफ से रहती है कि हमें तो चिप्स खाना है, हमें तो कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, हम चॉकलेट की तरफ जाएंगे या हम जंक फूड की तरफ जाएंगे, हम घर का खाना नहीं खाएंगे, हमें रोटी दाल सब्जी पसंद नहीं है। तो साथ से अगर कुछ टिप्स आप यहाँ पर पेरेंट्स के लिए दे सके। बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों के साथ आर्ग्यू करना मतलब बिल्कुल एक बिल्कुल ये इम्पॉसिबल जी। वाला काम है। आप उनके साथ तर्क वितर्क एक पॉइंट के बाद नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल से तरीके हैं जंक फूड से अलग रखने का। तो पहली चीज ये है कि आप एक दिन बना दीजिए या एक मील बना दीजिए कि हम इसी दिन हम लोग जंक फूड खाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मनाही है, आपको 2 चॉकलेट मिलेंगी हफ्ते में, 3 चॉकलेट मिलेंगी, या आपको 4 चॉकलेट मिलेंगी 2 हफ्ते के बाद, या हर हफ्ते 1 चॉकलेट मिलेगी। कुछ भी बना लीजिए रूल, इट डजेंट मैटर। वो बच्चा बैठ के वेट करेगा कि संडे आएगा या सैटरडे आएगा और मुझे ये वाली चीज मिलेगी। सेम विथ जंक फूड की बर्गर या पिज्जा हर रोज नहीं खाया जाएगा, स्पेशल ओकेजन्स पे खाया जाएगा। एक ये बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा अच्छा तरीका ये है कि, और ये मैं बहुत इंकरेज करती हूँ पेरेंट्स को, जी। कि आप घर में बच्चे के साथ 10 से 12 साल का बच्चा आराम से आपको किचन में मदद कर सकता है। इनफैक्ट बच्चों को हम लोग इतना अलाउ नहीं करते हैं, मगर आटा गूंदना, बेकिंग करना, ये चीजें अगर घर पे बनाई जाएं, अगर बिस्किट्स ही बच्चे को शौक हो या फॉर दैट मैटर केक्स का शौक हो, मगर घर पे बनाए जाएं, आपको पता है न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जी। आपके कोई एडिटिव्स नहीं होते, कोई केमिकल्स नहीं होते, तो कोई एडिक्शन वाली चीजें कम होती हैं। तो एक्चुअली ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा शौक है और बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को कुछ लाइफ स्किल सिखाने का भी, और उनकी ईटिंग हैबिट्स भी ठीक करने का। क्योंकि आप देखेंगे अगर आप खुद सैलेड बनाएंगे, स्पेशली 10 साल का बच्चा खुद सैलेड बनाएगा तो वो खुद जरूर खाएगा। बिल्कुल, चाहे कितनी भी एक्साइटमेंट उतना ही होगा, और बच्चे जब एक्साइटेड होते हैं तो काम करने का मजा ही उनके साथ उनका भी अलग होता है। बिल्कुल। और फिर फाइनली और तीसरी चीज कि आप अपने भी, अगेन हम बार बार यही चीज दोहरा रहे हैं, मगर बच्चे जो होते हैं ना हमारी परछाई होते हैं। तो अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा बाहर खाते हैं या आप बहुत ज्यादा जंक खाते हैं, तो आपके बोल का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको अपने करतूतें ठीक करनी पड़ेंगी बच्चे को लाइन पे लाने के लिए। जी। और फाइनली चीज, आपने मोबाइल एडिक्शन की बात की, तो 10 से 12 साल में द बेस्ट वे टू अवॉइड अ मोबाइल एडिक्शन, इसकी बच्चे को ऐसी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखना जिसमें मोबाइल का कोई रोल नहीं हो। फुटबॉल, बैडमिंटन, ये हो गए स्पोर्ट्स,
ठीक है, कुछ बच्चे चेस बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ बच्चे आर्ट बहुत अच्छा करते हैं, और कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा शौक होता है निटिंग, जी मैक्रामे या जी, का। डॉक्टर मेघा रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ रविंदर जी जुड़ गए हैं। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कहाँ से बोल रहे हैं और अपनी समस्या आप बताइए। और जौनपुर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जौनपुर से। जी और हमारी पोती 11 साल पार कर गई है, हमारी पोती है, तो उसको थायराइड है, पैर में हाथ में बड़ा दर्द होता है। लैट्रिन जबरदस्ती भेजता हूँ तब जाती है। मोबाइल बहुत देखती है, नहीं तो खाना नहीं खाएगी। कितने साल की है आपकी डॉटर, बेटी? 11 साल पोती है, 11 साल के हो गया, 11 साल 1 महीना। 11 साल 1 महीना, ठीक है ठीक है। डॉक्टर शांभवी, आप बताएंगे क्या कुछ होगा रविंदर जी के लिए यहाँ पर कि अपनी बेटी के लिए वो अप्लाई कर सके, क्या उपाय आप बताएंगी? मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सुन पाई थी। जी, वो तो कह रहे अगर हैं आप कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है और अगर फोन नहीं दीजिए तो वो खाना नहीं खाएंगी, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, और 11 साल की हैं, जिस एज ग्रुप की हम भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि एक तरीका होता है बात करने का, एक तरीका होता है समझने का कि क्या हो रहा है। अब हम डांटेंगे, हम हटाएंगे वो चीज तो गुस्सा आएगा, चिल्लम चिल्ली होगी, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। तो बात करना जरूरी है, बताना जरूरी है कि बेटा, खाने के टाइम पे टीवी देखना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि हम्म डॉक्टर मेघा भी एग्री करेंगी कि जब हम कुछ देखते देखते खाना खाते हैं तो हम ज्यादा खा लेते हैं, या हम्म वी आर नॉट माइंडफुल कि हम क्या खा रहे हैं, कितना पे अटेंशन कर रहे हैं, उस पे डिजेशन पे भी हमारा इफेक्ट आता है। हम्म तो ये चीज, अगर कुछ चीज पसंद है तो थोड़ी थोड़ी, तो ये होना चाहिए कि ठीक है, आप 20 मिनट्स हैं आपके पास, आप खाना खा लो, फिर आपको 30 मिनट्स के लिए टीवी देखना अलाउड होगा। तो ये जी नेगोशिएशन करना इंपॉर्टेंट है, उनको हम्म ये बताना जरूरी है कि हम मना नहीं कर रहे हैं कि टीवी नहीं देखोगे। हम्म खाना खाते समय आप थोड़ी देर वेट कर लो, जल्दी जल्दी खाना खा लो आराम से, और फिर आप टीवी देखो। ठीक है। उनका ये भी कहना है कि उनकी बेटी की आंखों में जो है वो प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है, तो इसके लिए फिर कंसल्ट करें पीडियाट्रिक, डेफिनेटली। वहां पर जाए सीधे। तो मुझे जी। लग रहा है कि रविंदर जी, आपको अपनी समस्या का हल यहाँ पर मिला होगा कि देखिए, बातचीत के जरिए ही जो है, क्योंकि इस एज के बच्चे हैं जहां पर आप उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं उन्हें समझा सकते हैं, एक शर्तों के आधार पर चीजें जो है उनसे आप करा सकते हैं, जो डॉक्टर शांभवी ने यहाँ बोला। मुझे लग रहा है डॉक्टर मेघा भी जो है इस चीज से इत्तेफाक रखती होंगी, संभवतः यही डॉक्टर मेघा जो है तरीका है कि आप बच्चों को जो है फोन से थोड़ा दूर, या फिर ये कहे कि टीवी का एक ऑप्शन भी दे सकते हैं डॉक्टर मेघा। देखिए, टीवी में एक अब वही वाली बातें हैं, तो दोनों स्क्रीन्स एक तरीके से उनके जो लेकिन वो बुरे असर दूरी है। दूरी नहीं मैटर करेगा। अम, आंखों की समस्या जो होगी वो इसलिए होगी क्योंकि अपन बार बार एक स्क्रीन को देख रहे हैं, चाहे वो टीवी हो चाहे मोबाइल हो। जी मगर हाँ। फर्क ये है कि अगर आप कंटेंट की बात करें, अगर आप ये बात करें कि आपका कंट्रोल है एज अ पेरेंट या एज अ केयर गिवर कि क्या दिखा रहे हैं आप बच्चों को, हम्म। तो उसमें टीवी में आपका ज्यादा कंट्रोल चलता है, मोबाइल में बहुत मुश्किल नहीं, होता है, चाहे बिल्कुल। आपके जी हैं। तो एक ये बहुत फर्क पड़ जाता है, और ये 11 साल में बहुत मैटर करता है कि बच्चा क्या देख रहा है, आपके विचार कैसे बन रहे हैं, आपकी दुनिया के बारे में क्या इमेज है, वो ये बहुत फर्क पड़ता है आप क्या देख रहे हैं उससे। हम्म बट जहां तक आंखों का सवाल है, तो दोनों ही खराब हैं, जिसमें हाँ, मोबाइल क्योंकि और पास से देखा जाता है और भी ज्यादा खराब। हम्म यानी जी। एक थोड़ा सा बेटर ऑप्शन, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर भी पड़ता है। अगर आप टीवी पे कंट्रोल कर सकते हैं तो संभवतः ये बच्चे के लिए ठीक रहेगा। डॉक्टर मेघा, आपसे, क्योंकि सोने और खेलने का भी एक टाइम बंधा होना चाहिए, क्योंकि सोने का असर भी जो है बच्चों के, क्योंकि हम अगर पहले से कहें, हमारी दादी नानी ये सब कहती थी, बच्चे जितना ज़्यादा सोएंगे उनका दिमाग जो है उतना ज़्यादा बढ़ेगा और उतना ही वो तेज़ दिमाग वाले होंगे, और कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर पड़ता होगा। आपसे इस बात को भी मैं चाहूँगी कि ये मिथ है या सत्य है, किस तरह से देखें, और 10 से 12 साल के बच्चों के लिए एक सोने की टाइमिंग क्या हो, कितने घंटे हो, और खेलने की टाइमिंग लगभग क्या होनी चाहिए, जिससे जो है उनके सेहत पर जो है पॉजिटिव इसका असर पड़े। ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, और ये इसका जो हम अभी बात कर रहे थे, मोबाइल और टीवी एडिक्शन से बहुत जी मतलब गहरा संबंध है, क्योंकि यही वाली चीजें नींद खराब करती हैं। मगर आ जाइए ये बताने के लिए, 10 से 12 साल के बच्चों का कम से कम 8 से 10 सोने का हम्म होना चाहिए, एटलीस्ट 8 to 10 hours दे शुड बी स्लीपिंग इन अ डे।
और इनका खेलने का टाइम कम से कम 2 से 4 घंटा, कम से कम। इनफैक्ट ये तो बहुत कम मैं बता रही हूँ, कायदे से तो कम से कम 5-6 घंटा। क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा खेलेगा उसके मानसिक, शारीरिक और इमोशनल असर इतना पड़ेगा। वो बहुत बढ़िया होता है बच्चों के लिए खेल करना। खेल से ही बच्चों के जो ब्रेन होती है वो डेवलप हो रही होती है, वो किसी और चीज से नहीं होती। एज एडल्ट्स हम लोगों को इतना समझ में नहीं आता कि प्ले कितना इम्पोर्टेंट है। छोटे जानवरों में, जानवरों के मतलब हमारे जो स्पीशीज होती हैं, जानवरों से जहां से हम आए हैं, वहां पे भी खेल का यही महत्ता होती है कि उससे जो बच्चा होता है, जो जो छोटा जीव होता है, वो ये सीखता है कि उसकी जगह कहाँ है दुनिया में। तो अगर हम लोग खेल ही हटा दें तो वो वाली एक बहुत बड़ी चीज नहीं होती जहन में, और वो चीज बच्चे के लिए आगे जाके बहुत मुश्किल करती है। दूसरी बात आपने कही कि कितना खेलना चाहिए, और जी खेल से मैं बहुत बहुत जोरों से बोलना चाह रही हूँ कि खेल का मतलब वीडियो गेम्स नहीं होता है। खेल का मतलब बाहर जाके, ग्राउंड पे चाहे, जाइए। जी बिल्कुल, चाहे बच्चे, अगेन मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहूंगी जी कि हम लोगों को लगता है खेल मतलब क्रिकेट, खेल मतलब कि हम लोग दौड़ लगा रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेल रहे हैं। बहुत अच्छी रिसर्च ने ये दिखाया है कि सबसे अच्छा खेल होता है जिसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। कि जो हम लोग वो छोटे छोटे स्वीट से गेम्स खेलते थे, विष अमृत खेलते थे, जो छुपन छुपाई खेलते हैं, उस तरीके से जो बच्चों का सोशल और जो वर्बल वाला, रीजनिंग वाला, जो अच्छे वाली ये वजह जो स्किल्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्ले इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रक्चर्ड प्ले। जी, मैं देख रही थी डॉक्टर शांभवी जो है आपकी बातों से बहुत ज़्यादा एग्री नज़र आ रही थी और लगातार उनका जो सिर है वो हिल भी रहा था। मैं आपसे समझना चाहूँगी डॉक्टर शांभवी, क्योंकि देखिए अब के टाइम में वीडियो गेम घर में बैठ करके, ठीक है पेरेंट्स भी कह देते हैं ठीक है घर पे ही खेल लो ना, ग्राउंड पे जाना, मैदान में जाना, वहां जाकर के खेलना कितना ज़रूरी है आज के टाइम के लिए, और मुझे लग रहा है हर टाइम के लिए। आई थिंक जैसे डॉक्टर मेघा ने कहा कि ये सिर्फ छोटे बच्चों में नेसेसरी नहीं है, ये थ्रू आउट लाइफ हमारा जरूरी है कि हम बाहर निकले, किसी भी फॉर्म का फिजिकल एक्सरसाइज करें, जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, नॉट जस्ट फिजिकल डेवलपमेंट। लोग सोचते हैं कि बच्चा खेलेगा तो लंबी हाइट होगी, ये होगा वो होगा, उसके लिए नहीं, बट जो मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है खेल, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है खेल। और जरूरी ये भी नहीं है कि हमें बाहर जाके ही खेलना है, इंडोर भी बहुत सारी हमारी ऐसी गेम्स हैं, हमारी चीजें हैं, जैसे डॉक्टर मेघा ने कहा छुपन छुपाई हो गई, बोर्ड गेम्स हो गई, जो बहुत ही इजी होता है, कहीं भी रख के खेल लिया। आजकल पोल्यूशन है तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है, तो उसको घर पे करना किसी भी फॉर्म में, थोड़ा बहुत स्किपिंग द रोप हो गया या किसी भी चीज तरह की चीज हो गई, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और मैं सेम चीज जो डॉक्टर मेघा ने कही कि आजकल बच्चे मोबाइल में खेलना, सारी गेम्स, चेस भी मोबाइल में जी खेल रहे हैं, जी डॉक्टर बाकी सारी शांभवी, गेम्स मैं भी। थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से। सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपनी समस्या बताइए, क्या दिक्कत है? नमस्ते मैम जी मैम, मेरा बच्चा जो है 3 साल का है, लेकिन उसका माइंड शार्प है, लेकिन उसका वेट जो है ज्यादा नहीं बढ़ रहा। उसका वेट 10 केजी है और हाइट भी उसकी ज्यादा नहीं है। तो माइंड तो उसका शार्प है लेकिन वेट गेन नहीं कर पा रहा और ना ही उसकी हाइट हो रही है। तो उसका क्या रीजन है? जी डॉक्टर शांभवी। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर मेघा ये ठीक है क्वेश्चन डॉक्टर ले, मेघा क्योंकि जी। न्यूरोनटोलॉजिस्ट हैं। छोटी हाइट है और वेट भी कम है आपके बच्चे का। आपको तो ये बच्चा दिखाना पड़ेगा किसी को, क्योंकि अगर माइंड शार्प है तो ये तो बिल्कुल साफ है कि आपके बच्चे को थायराइड वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें दोनों हाइट और वेट कम होते हैं। कुछ एलर्जी होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ क्रोमोसोम की प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला सवाल तो है, ये तो पीडियाट्रिशियन को दिखा के ही हो पाएगा। ये वाला सवाल थोड़ा मुश्किल है बिना बच्चा दिखे एड्रेस करना। जी, तो मुझे लग रहा है कि सागर, आपको यहाँ पर जाकर के पीडियाट्रिक जो है उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बच्चे को ले जाइए वहाँ पर और दिखाइए कि आखिरकार वेट क्यों गेन नहीं कर पा रही है। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर है, अनीता हमसे जुड़ चुकी हैं। अनीता, कहाँ से बोल रही हैं? और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। इसी के साथ अपनी समस्या भी रखिए।
हाँ मैम, मैं बैतूल से बोल रही हूँ, बैतूल एमपी से। जी। मेरा सवाल है कि मेरे बेटे के बच्चे हैं, 2 ट्विंस हैं, छोटे हैं, 4 बच्चे के हैं, 4 साल के दोनों बच्चे। आप लोग ना थोड़े बड़े बच्चों की डाइट बता रहे हैं, मैं चाहती कि आप थोड़े छोटे बच्चों का भी तो बताएं। 4 साल के बच्चे हैं। 4 साल के बच्चे के लिए आप डाइट चाहती हैं? जी जी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर मेघा, 4 साल के बच्चे के लिए अच्छी सेहत के लिए आप क्या डाइट बताएंगी? तो देखिए, बेस्ट डाइट होती है जो आप घर पे, अगर आप घर पे पौष्टिक खाना खाते हैं, दाल, रोटी, सब्जी, ठीक है। अगर दाल रोटी नहीं खाते तो साथ में चावल, ठीक है। ये होगा आपका लंच और डिनर। अब कौन सी सब्जी मैटर नहीं करती, कौन सी दाल मैटर नहीं करती, आपका रोटी में जरूर ये मैटर करता है। अगर आपकी अकेली सिर्फ गेहूं की रोटी ना हो, गेहूं के साथ साथ अगर आप और चीजें मिलाएं, सोए का आटा मिलता है, इन दोनों बहुत अलग अलग तरह के आटा, ज्वार बाजरा मिला के आटा बनाएं, तो ये हो गया आपका खाना, ये लंच और डिनर। और फिर बच्चे को मिलने चाहिए 2 मिड मील स्नैक्स, मतलब 1 फ्रूट आपने खिला दिया दोपहर को, 1 फ्रूट शाम को, सुबह शाम का दूध, और सुबह का ब्रेकफास्ट में उपमा या पोहा या जो भी खीर, ये वाली चीज हो गई पौष्टिक वाली चीज। देखिए, अब ये जो मैं चीजें बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो आप खाते हैं वो ही वही है। ऐसा अलग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ अलग से आपको अलग से कोई सप्लीमेंट्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये कोई दवाइयां देने की जरूरत नहीं है। जो आप खाते हैं वो जरूर खिलाएं। अगर बच्चों का वजन कम है या वो कम दिन पे पैदा हुए थे तो प्रोटीन का हमें खास ख्याल रखना है। प्रोटीन किन किन चीजों में होता है? सबसे सस्ती चीज होती है दूध और पनीर वाली चीजें, दूध, पनीर और दूध से बनी हुई चीजें, दूध, दही, छाछ, वो जरूर दिन में 2 बार देनी चाहिए। दूसरी चीज होती है आपकी अंडा। अगर आप अंडा नहीं खाते तो आपको दालों पे और ये जो अपना राजमा, छोले और जो बीन्स हैं, इस पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार आप ये सब चीजें दें। जी, उम्मीद है अनीता जी आप अपने बच्चों को ये डाइट देंगी और उसके बाद दोबारा से ज़रूर कॉल करेंगी और बताएंगी कि देखिए डॉक्टर मेघा ने जो बताया उसको मैंने फॉलो किया और आज मेरा बच्चा जो है हष्ट पुष्ट है और पूरी तरह से एक्टिव भी है। वहीं एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नागेंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल रखिए और साथ ही कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। मैडम जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश की सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। मैडम, हमारे पहाड़ों में तो हालचाल और भी ज्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं। बस मनोरंजन के लिए टीवी और सबसे बड़ा मोबाइल जी। मतलब 24 घंटे में समझ लीजिए बच्चे 8-8 घंटे रात को सोना लेट और सुबह जो है 10 बजे सूरज निकलने के बाद उठना, उसके बाद फास्ट फूड, उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब खाना मिले ना मिले लेकिन मोबाइल जरूरी है। और मैडम जी सबसे बड़ी बात है, ये जो विकास है ये हमारे लिए बहुत बड़ा महंगा पड़ रहा है। बिजली, पानी, सड़क, जो जितना भी है वो दुकान। ठीक है डॉक्टर शांभवी, मुझे लग रहा है ये कि बच्चे को खाना मिले ना मिले मोबाइल जरूरी है और मुझे लग रहा है ये हर घर की कहानी लगभग होगी आज के वक्त में। डेफिनेटली। तो जैसे इन्होंने कहा कि मोबाइल इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है क्योंकि जो हमें एक्सपीरियंस मोबाइल के थ्रू मिलता है वो इंस्टेंट होता है, एकदम वहीं का वहीं हमें एक सर्ज ऑफ केमिकल्स मिलता है जिससे हमें एक एक्सपीरियंस होता है और हम उसे बार बार चाहते हैं। तो एक तो रात को बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए इन द सेंस कि वो कोई बुक पढ़ ले, राइट? क्योंकि रात को जैसे डॉक्टर मेघा ने पहले मेंशन किया था कि अगर वो मोबाइल यूज करेंगे, जो उसकी लाइट होती है जो आंखों पे पड़ती है, उसकी वजह से जो हमारा स्लीप हार्मोन होता है वो कम बनेगा, वो दिक्कत देगा नींद में। उसकी वजह से फिर वो लेट सोएंगे, लेट उठेंगे और फिर पूरा दिन का रूटीन ऐसा होगा। तो थोड़े से पार्ट से स्टार्ट करें कि हम रात का टाइम चेंज कर दें कि ठीक है तुम सुबह यूज करो। तो एकदम से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज ना करें उनके किसी भी स्फेयर में, क्योंकि जहां भी ड्रास्टिक चेंज करेंगे वो दिक्कत देगा। तो थोड़ा सा नेगोशिएट करें कि चलो ठीक है तुम सुबह यूज कर लो, इतनी देर यूज कर लो, रात का हम कम करते हैं, रात का दिक्कत दे रहा है। थोड़ी थोड़ी नेगोशिएशन में ये भी रखें कि तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे। मतलब बार्गेनिंग यहाँ बच्चों के साथ करना बहुत जरूरी है। बहुत ही सही टिप्स आपकी तरफ से डॉक्टर शांभवी, और वहीं डॉक्टर मेघा आपने भी बहुत अच्छी जानकारी, इन्फॉर्मेशन जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बच्चों का ध्यान कैसे रखें इसको लेकर के तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।